हाय, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, उनकी नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या है, क्या हो सकता है, ये हम चेक करेंगे। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इसी तरह के वीडियोस आप देख पाएँ डियर। और पर्सनल रीडिंग अगर बाय करना चाहें उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ध्यान रखिएगा, जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना आपको लेना है, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करें। ओके, तो चलिए अपने पर्सन यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके और पॉजिटिव रहें। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव रहें, खुद को अच्छा फील करें, अपने लाइफ के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड फील करें। चलिए डियर, अपनी पर्सन यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं आप। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। सबसे पहले ना आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं हम, फिर उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे कि क्या हो सकता है। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं उनकी राइट नाउ फीलिंग्स इनके लिए क्या है। ये कार्ड खुद आया, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखिए, एंड दी चैरियट, दोनों कार्ड साथ में आया है। तो आई थिंक जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ आप सेपरेशन में हो, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। अगर हो भी रही है तो बहुत ही हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर है आपके पर्सन का, ठीक है, कि इनकी तरफ से गुड कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपके पर्सन के साथ। या तो नो कांटेक्ट में हो या तो कम्युनिकेशन सही से नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच। यस, आपके पर्सन आपकी लाइफ से चले गए थे, इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया था, डिटेल्स आपसे हो गए थे, अलग हो गए थे। आपने इनको रोकने की कोशिश की बट इस पर्सन ने आपकी बात नहीं सुनी। या तो करंट एनर्जी ये हो सकता है कि ये पर्सन आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, ये आपसे दूरियां बना रहे हैं, ठीक है, आपसे दूरियां बना रहे हैं, आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ से मूव ऑन हो रहे हैं, आपकी लाइफ से जा रहे हैं, कुछ ऐसा इस तरह से आई थिंक आपको ये पर्सन दिखा रहे हैं। आप इनको काफ़ी ज़्यादा समझा रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कॉल्स कर रहे हो सकता है कई लोग मैसेजेस कर रहे हैं, बट ये पर्सन रिप्लाई बैक नहीं दे रहे हैं आपको, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है इस पर्सन पर, जिस भी जो आपके पर्सन है उन पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच हो सकता है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का कैरियर कुछ सही नहीं चल रहा है, अपने कैरियर से ये दुखी हैं, इनको पैसों की कुछ तो तंगी चल रहा है। आई एम सॉरी, ओके, यस, पैसों की कुछ तो तंगी आपके पर्सन को चल रहा है। अगर ये पर्सन की एनर्जी पास्ट ऐसी रही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ से चले गए थे, आपकी बात इन्होंने नहीं सुना, आपसे दूरियां इन्होंने खुद क्रिएट की, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अब आप वापस आना चाहते हैं, अपना डिसीज़न आपकी तरफ लेना चाहते हैं, सब ठीक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। इस रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। अब इनको विक्ट्री चाहिए, कुछ ऐसा है आपके साथ विक्ट्री चाहिए। हो सकता है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपसे इन्होंने दूरियां बनाई थी, या तो इनको ऐसा लगा था कि आप फाइनेंशियल इनसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और ये आपके लायक नहीं है, कुछ इस तरह से आपके पर्सन को लगा हो, ऐसा पास्ट में हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने दूरियां क्रिएट की। इनको लगा कि आपको इनसे बेहतर पार्टनर मिल सकता है, इनको ऐसा लगा। कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये वाइब्स आ रहा है, ठीक है, या ये बहुत कम लोगों को रेजोनेट हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा लगा और इन्होंने आपके साथ दूरियां क्रिएट की, बट आपके पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स ये हैं कि इन्होंने अपना डिसीज़न ले लिया है, नहीं, मैं जैसा भी हूँ ओके, मुझे मेरे पार्टनर के साथ विक्ट्री चाहिए, मुझे विक्ट्री चाहिए। और ये पर्सन मुझे आपकी तरफ मूवमेंट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप दोनों में बहुत दिनों से, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन में हो, बातचीत बंद है आप दोनों के बीच, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। अब
अगर दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस है, यानी कि दूरियां आप दोनों के बीच है, तो ये पर्सन दूरियां ख़त्म करके आपके पास आना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, सब ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आपसे दूर रहना इनके लिए भी बहुत ज़्यादा हर्ट, ये भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, इनको भी पेन मिल रहा है इस सिचुएशन में आपसे दूर रहकर। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, डेफिनेटली मैंने कहा और ये कार्ड्स आया। ये भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है आपके बिना, बहुत ज़्यादा पेन में है, पेन महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनको ना ये डर लग रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप का टोटली एंडिंग हो चुका है और ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन को लग रहा है कि ये आपको खोते जा रहे हैं, इस वजह से भी ये अपना एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, अपना मूवमेंट आपकी तरफ लेना चाहते हैं। एक तरफ इनको डर है कि ये पर्सन आपको खो ना दे और दूसरी तरफ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आई थिंक लोगों का इन्वॉल्व काफ़ी ज़्यादा रहा है इस रिलेशनशिप में। आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी, इनका फैमिली हो सकता है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनका वर्क हो सकता है, इनका कैरियर हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, कास्ट रिलेशन हो सकता है, एज गैप भी हो सकता है आप दोनों के बीच। थर्ड पार्टी जो कोई भी है ना, उनके साथ आपके पर्सन का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या तो यह पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं थर्ड पार्टी के वजह से, कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग आप दोनों के रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे ना ये पास्ट एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रहा है बहुत से लोगों के लिए। तो ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, इनको आपसे कम्युनिकेशन करना है, आपके पर्सन को आपसे कम्युनिकेशन करना है, आपकी तरफ कदम बढ़ाना है। हमने आज के कार्ड्स में ये निकाला है, हमारा क्वेश्चन ये था डियर कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। तो इनकी तरफ से एक्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पर भर की आई है, यानी कि बहुत ज़्यादा आई है। दी चैरियट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, इनमें ना वो पावर नहीं थी, वो स्ट्रेंथ नहीं थी पास्ट में आपके लिए लड़ने के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए लड़ने के लिए। तो ये पर्सन में पावर आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो रहे हैं ये आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ये पर्सन को ना अब आप चाहिए अपनी लाइफ में, आपसे मैरिज करना है। ये पर्सन ऐसा चाहते हैं कि सबकी मर्ज़ी से आप दोनों की मैरिज हो, खुशी खुशी आपकी मैरिज हो आप दोनों की, यानी कि किसी को तकलीफ़ पहुंचा कर ना, नहीं, सबकी मर्ज़ी से, और ये आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी फैमिली है या कोई भी थर्ड पर्सन है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके साथ इनका लड़ाई झगड़ा हो रहा है और ये पर्सन वहाँ से लड़कर झगड़ कर ये आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने ना आपके पर्सन को भड़काया था, आप दोनों के बीच दूरियां क्रिएट किए थे, ड्रामा बहुत ज़्यादा क्रिएट किया था थर्ड पार्टी जो कोई भी है उन्होंने, जिसके भड़कावे में आपके पर्सन आए भी थे। बट राइट नाउ इनको अकल आ गई है, अब इनको आपसे मैरिज करनी है, आपसे शादी करनी है। इनको समझ आ गया है कि आप इनके सच्चा प्यार हो, आप इनके ट्रू लव हो, इनके सोलमेट हो। आपके साथ जो इनको कनेक्शन फील होता है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये फील कर पाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन फील कर पाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप पर गॉड का हाथ है, गॉड ने आप दोनों को मिलाया है, गॉड आपके पर्सन को आपकी तरफ खींच रहे हैं, गॉड आप दोनों को मिलाना चाहते हैं, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, हो रहा है। मुझे यहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेन में दिखाई दे रहे हैं, वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर दोबारा से वर्क करना, जिस रिलेशनशिप का एंडिंग हो चुका है, अब उस रिलेशनशिप को दोबारा से जिंदा करना, एक न्यू शुरुआत करना, रीबर्थ करना आपके पर्सन चाहते हैं, वापस से सब ठीक करना,
और ये पर्सन मुझे ठीक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में इनकी तरफ से एक्शन एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशियस। यस, अगर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स हाइड रख रहे थे, आपको शो नहीं कर रहे थे, तो ये पर्सन आने वाले दिनों में एक्सप्रेस करने वाले हैं। अभी ये फ़िलहाल ये पर्सन स्टक फील कर रहे हैं खुद को, ये ना डिलेस कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आप कदम आगे बढ़ाएं, आप पहले से इनिशिएटिव लो। ये पर्सन मुझे कुछ ऐसे थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहा है यहाँ पर, बट रिकन्सिलेशन में आना चाहते हैं, डेफिनेटली आना चाहते हैं। प्यार बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके लिए, आपको वो मान सम्मान देना चाहते हैं, आपको इज्जत के साथ अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, अपने दूल्हा बनाना चाहते हैं। यस, इनके कार्ड में आया है 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड, दी चैरियट। आपसे मैरिज करना है इनको, आपको रिस्पेक्ट दिलाकर, आपको रिस्पेक्ट दिलाना चाहते हैं अपनी फैमिली से, समाज से। आपको भगा कर नहीं ना, भगा कर नहीं, इज्जत के साथ आपसे मैरिज करना है इनको। किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक यार इस पर्सन ने ना पास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, क्योंकि रूडली बिहेवियर इनका रहा है, वो इन्होंने आपसे मोड़ा था। बट वही ये पर्सन आपको राइट नाउ स्टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पैशनेट फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। चलिए देखते हैं डियर। और माय गॉड, मैं यूनिवर्स में जस्ट प्लीज़ मुझे गाइड करें, जो मेरे यूनिवर्स के पर्सन हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। देखिए, एक्शन तो मुझे दिखाई दे रहा है, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। अब आप मुझे पूछेंगे कि कब तक होगा ये। मुझे कई लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ दिखाई दे रहा है, यानी कि अप्रैल में, अप्रैल तक इस पर्सन का मैसेजेस कॉल आपकी तरफ आएगा। मुझे ना उससे पहले आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, उससे पहले इनके तरफ से आपको कॉल मैसेजेस रिसीव होगा, उससे पहले होगा, अप्रैल से पहले मुझे दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से ना एक्शन एनर्जी बहुत से लोगों के लिए। और कई लोगों के लिए मुझे 8 मंथ्स दिखाई दे रहा है, या तो 8 वीक्स हो सकता है, या तो 8 दिन भी हो सकता है। 8 घंटों के अंदर भी इनकी तरफ से मैसेज कॉल रिसीव हो सकता है। मुझे बहुत से लोगों के लिए ना बहुत ही जल्दी एक्शन दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से। हाय गॉड, मैं यूनिवर्स में जस्ट प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे यूनिवर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। आइसोलेशन, दर्द में है, पेन में है, स्ट्रेस में है, लोगों के भड़कावे में आए हैं। अब दोनों के रिलेशनशिप को इन्होंने ख़राब किया था, बट अकल आ रही है, खुद भी पेन में है, ठीक है। आपको दर्द देकर, आपका दिल दुखाकर, ये मज़े में नहीं है, ये भी पेन में है। रिग्रेट है उस चीज़ का, आपका दिल दुखाने का इनको। अगर थर्ड पार्टी को इन्होंने चूज़ किया था, रिग्रेट है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इनको कहना चाहिए बुरी तरीके से इनका दिल तोड़ा है, इनको भी हर्ट पहुंचाया है। थर्ड पार्टी की तरफ से इनको तकलीफ़ मिल रहा है, खुद को स्टक फील कर रहे हैं। इस सिचुएशन में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हुए भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसा फील कर रहे हैं ये पर्सन राइट नाउ अभी, बट फ्यूचर में बढ़ेंगे। एक्शन एनर्जी मुझे इनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। अभी फ़िलहाल स्ट्रेस में हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हैं, इनको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि जो सुकून इनको आपसे मिलता है और कहीं नहीं, आपसे बात करके आपकी वॉइस सुनकर मिलता है और कहीं नहीं। आप इनको सुकून देते हैं, आप इनको खुशियाँ देते हैं, आपके साथ ये बहुत ही हैप्पी फील करते हैं। रो रहे हैं यार आपके पर्सन आपके बिना, अलोननेस, खुद को अकेला फील कर रहे हैं, खुद को अकेला फील कर रहे हैं, बट आगे बढ़ेंगे। देख रहे हो ना ये पर्सन कैसे, हाँ इनका सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डार्क सिचुएशन से ये गुजर रहे हैं, डार्क सिचुएशन को ये फेस कर रहे हैं, इनके कार्ड्स में भी दिखाई दे रहा है, देख रहे हो ना। बट ये पर्सन उस अंधेरे में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यश, ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, न्यू विज़न, न्यू शुरुआत कर रहे हैं, इनमें पावर आ रही है, इनमें स्ट्रेंथ आ रही है, करेज आ रही है इस रिलेशनशिप के लिए लड़ने के लिए, दोबारा से सब ठीक करने के लिए। इनको होप है, आपके पर्सन को होप है कि दोबारा से सब ठीक होगा आप दोनों के बीच, यह सब ठीक होगा आप दोनों के बीच। आपके पर्सन फुल होपफुल हैं,
पूरे होपफुल हैं आपके पर्सन। ट्रस्ट, आपको मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ट्रस्ट नहीं है कि हमारे भी सब ठीक हो सकता है। यहाँ पर कई लोगों के लिए नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। देखिए, जो कमांड आप यूनिवर्स को सेंड करेंगे वही आप पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, पता नहीं होगा कि नहीं, तो ये सोचेंगे, तो मैं कहना चाहूँगी कि निगेटिव बिल्कुल भी ना रहें अपने रिलेशनशिप को लेकर। होपफुल रहें, ट्रस्ट बनाए रखें, खुद के प्यार पर भरोसा करें, तभी तो सब ठीक होगा ना यार। ठीक है, अगर आपको 100% इन अपने रिलेशनशिप पर, अपने प्यार पर ट्रस्ट है तो यस, आप दोनों के बीच सब ठीक होगा। आप दोनों की रिलेशनशिप का एक न्यू शुरुआत होगा। ठीक है, तो यूनिवर्स पर, अपने प्यार पर ट्रस्ट रखें। क्लींजिंग टू द पास्ट, क्या कहती हूँ कि आपको ना ऐसा लग रहा होगा कि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया है, पेन दिया है, आप भूल नहीं पा रहे हो। तो क्या करने की ज़रूरत है, पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है ना, उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। जितना हो सके पॉजिटिव रहें, थोड़ा सा घूमें फिरें, ट्रैवल कीजिए। ठीक है, खुद पर ध्यान दीजिए। आई थिंक आपको आपके पर्सन की काफ़ी ज़्यादा सपने आते हैं, या तो आपके पर्सन आपको लेकर सपने देख रहे हैं, इनको सपने आते हैं आपके, या आप दोनों ही इमेजिन करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को फील करते हो। आप दोनों का कनेक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, सब ठीक होगा। ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, देख रहे हो ना, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे बट डिवाइन टाइमिंग पर आएंगे, तो पेशेंस बनाए रखनी है। ओके, यस, ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, कदम आगे बढ़ा रहे हैं, ये पर्सन धीरे धीरे आ रहे हैं आपकी तरफ। कई लोगों के लिए बहुत ही जल्दी आएंगे, ठीक है, बहुत ही जल्दी इनकी तरफ से एक्शन देखने को मिलेगा। वी आर द वर्ल्ड, एक हो रहे हैं आप दोनों, एक होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन यही मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपकी तरफ आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स है आपको बताएंगे, आपसे शेयर करेंगे, आपसे सलाह मशवरा करेंगे, आपको प्रपोज़ल देना चाहेंगे, कैसे सब ठीक किया जाए, ये बातें आपसे सब शेयर करेंगे, अपने दिल की बातें आपसे शेयर करेंगे। मुझे इनका नेक्स्ट एक्शन यही दिखाई दे रहा है कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं, अपने दिल की सारी बातें आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं साईं बाबा इस सिचुएशन में आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम साईं राम ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। ओके, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पॉजिटिव रहें यार, हमेशा पॉजिटिव रहें। ओके, मेरे साईं बाबा आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में। रंज और आनंद, रंज और आनंद, उदासी और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू है। देखिए, अगर आज उदासी है तो खुशियाँ भी आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। फर्स्ट खुशी और उदासी। अगर उदासी है तो खुशी का तो आना तय है, रात है तो सुबह आएगी ही ना, तो ठीक है, होपफुल रहें, पॉजिटिव रहें। खुशियाँ आने वाली है, खुशियाँ दस्तक देने वाली है आपके दरवाजे पर, तो पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव रखें। टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपनी चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं, आपको सोचना है कि आपको कितना पेन मिला इस रिलेशनशिप में। ओके, जितना पेन आपको मिला है सीखें। इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है, आप इसको रिलेशन की तरह लीजिए, सीखें इस रिलेशनशिप से, इस सिचुएशन से, लाइफ से, ठीक है। और आपको सोचना नहीं है, विचारना नहीं है, ना ही किसी से शेयर करना है कि किसने आपके साथ क्या गलत किया है।